गुरु अर्जुन देव की शहादत उस समय गहरा सदमा थी। जैसा कि मुगल बादशाह जहांगीर का आदेश था कि गुरु के परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनकी संपत्ति जब्त कर दी जाए, इस आदेश का पालन नहीं किया गया। वहाँ के स्थानीय मुगल अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि गुरु की मृत्यु से सिख अब मुगल सत्ता के अधीन हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। सिख गुरु जी की शहादत का बदला लेने के लिए उस समय 11 साल के हरगोविंद और 2 दिग्गजों भाई बुड्ढा जी और भाई गुरदास के पास इकट्ठा हो गए। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी वीडियो आपको। आज बात करेंगे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी महाराज की। सन 1595 में श्री गुरु अर्जुन देव जी के इकलौते पुत्र और माता गंगा जी की कोख से जन्मे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी वो सिखों के छठे गुरु थे और इनको दल भंजन योद्धा कहकर पुकारा गया। बताया जाता है कि गुरु जी की हाइट 7 फीट से भी ज़्यादा थी। खुशवंत सिंह अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में लिखते हैं कि नौजवान गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपनी कमर के चारों ओर 2 तलवारें लपेटकर अपने पिता की गद्दी संभाली, जिनमें से एक तलवार आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थी और दूसरी लौकिक यानी भौतिक जगत पर जीत का प्रतीक थी, जिन्हें मीरी पीरी की तलवारें कहा गया। मीरी यानी लीडरशिप देने वाली और पीरी यानी आध्यात्मिक शक्ति देने वाली। और गुरु जी को बोला गया मीरी पीरी दा मालक। खुशवंत सिंह आगे लिखते हैं कि गुरु का निवास वास्तव में बादशाह का निवास बन गया। वो सिंहासन पर बैठते और दरबार लगाते, अपने सिर पर शाही छाता लेकर निकलते और उनके साथ हमेशा सशस्त्र अनुयायी चलते थे। वो उस समय के राजा और शासकों के पास अपने दूतों को भेजते और दूसरे शासकों के एजेंटों का अपने दरबार में स्वागत करते। उनके द्वारा उपहारों का आदान प्रदान भी किया गया। जहाँ गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा सच्चा बादशाह की उपाधि सम्मान के लिए सांकेतिक रूप में थी, वहीं गुरु हरगोबिंद सिंह जी के साथ ये रियलिटी बन गई और उन्हें मीरी पीरी दा मालक कहा गया। उन्होंने अपनी एक सेना बनाई और उसको प्रशिक्षण देने के साथ साथ काफ़ी समय तक उनको युद्ध कौशल और शिकार के गुर सिखाए। और उन्होंने अमृतसर में एक छोटा किला बनाया जिसका नाम लोहगढ़ था। जैसे जैसे गुरुजी के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, स्थानीय मुगल अधिकारी ने जहांगीर को रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया। क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी पर लगाया गया जुर्माना अदा नहीं किया गया था, इसलिए उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करना कानूनी रूप से सही मानकर जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद सिंह को गिरफ्तार करने और उनकी निजी सेना को भंग करने का आदेश दिया। उनको ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। इतिहास में कैद की अवधि के बारे में थोड़े मतभेद हैं। किताब हिस्ट्री ऑफ द सिक्स के अनुसार लगभग सन 1611 ईस्वी के अंत में उनको रिहा किया गया और रिहा होते ही गुरुजी ने अपनी मार्शल गतिविधियां फिर से शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। मोहसिन फानी अपनी रचना दबिस्तान में लिखता है कि गुरु के अस्तबल में 800 घोड़े और 300 घुड़सवार सैनिक थे और 60 आदमी जो बंदूक और दूसरे शस्त्रों से लैस थे उनके साथ रहते थे। ग्वालियर से अपनी रिहाई और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत तक बीच के 15 सालों में गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिख कम्युनिटी पर अपनी आध्यात्मिक और लौकिक पकड़ काफ़ी मजबूत कर ली थी। उन्होंने पंजाब से होते हुए पीलीभीत तक की यात्रा की। इसके बाद वो उत्तर की ओर कश्मीर भी गए और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई गुरु मंदिरों का निर्माण करवाया और गुरु नानक के शांतिवादी संदेशों और अपने मार्शल मिशन का प्रचार किया। अमृतसर वापस जाते समय उन्होंने बिलासपुर के राजा से हिमालय की तलहटी और सतलुज नदी के बीच एक भूमि के टुकड़े का उपहार ग्रहण किया, जहां उन्होंने एक स्थान का निर्माण किया जिसका नाम रखा कीरतपुर। खुशवंत सिंह आगे लिखते हैं कि 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत के बाद और शाहजहां की ताजपोशी के साथ गुरुजी की वास्तविक परेशानियां शुरू हुई। सन 1628 में एक बार शाहजहां अमृतसर के आसपास शिकार करने आया था। उसके सिपाहियों की गुरुजी के अनुचरों के साथ झड़प हो गई। गुरु हरगोबिंद सिंह जी को गिरफ्तार करने के लिए एक सिपाहियों के दस्ते को भेजा गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि गुरु का परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगा हुआ है। गुरु हरगोबिंद जी तो वहां नहीं मिले, लेकिन उन सैनिकों ने उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया और शादी के लिए तैयार की गई मिठाइयों को खा लिया और बाकी को नष्ट कर दिया। जैसे ही वो सैनिक टुकड़ी वहाँ से निकली, गुरुजी के रक्षकों ने उनको घेर लिया और उनके बीच भारी लड़ाई हुई, जिसमें मुगल टुकड़ी का हेड कांस्टेबल मुखलिस खान मारा गया और कई मुगल सैनिक कत्ल कर दिए गए। गुरुजी ने तुरंत अमृतसर छोड़ दिया और पड़ोस के गांव में अपनी बेटी की शादी की और फिर वहां से जलंधर दोआब के करतारपुर पहुंचे और फिर श्री हरगोबिंदपुर चले गए। 2 साल बाद लाहिरा के पास शाही सैनिकों के साथ उनकी दूसरी झड़प हुई और सिखों ने मुगलों को बुरी तरह से परास्त कर दिया। गुरु को पता था कि अब उनके खिलाफ एक बड़ी सेना भेजी जाएगी, तो वे तुरंत एक घने जंगल में चले गए, जहाँ गहरे घने और अज्ञात जंगल के कारण उनका पीछा करना मुश्किल हो गया। 1 साल बाद वो करतारपुर लौट आए। शाही सैनिकों ने उनको पकड़ने का एक और प्रयास किया,
मुगलों के साथ पाखंडी पैंदा खान था, जो गुरु की सेना में भाड़े के पठान सैनिकों का सेनापति था। गुरु की सेना को करतारपुर में घेर लिया गया, लेकिन वो घेराबंदी करने वालों पर बाजी को पलटने में सक्षम हुए। सेना में उनके बेटे गुरदित्ता और तेग बहादुर भी लड़ रहे थे। शाही सेना एक बार फिर हार गई और मारे गए लोगों में पैंदा खान भी था। गुरु हरगोबिंद जानते थे कि मैदानी इलाकों में हथियारों से लैस बड़ी मुगल सेना का सामना करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई, जिसके तहत उन्होंने सन 1634 ईस्वी में अपना मुख्यालय हिमालय की तलहटी में कीरतपुर में बदल दिया और उनके जीवन का बाकी समय इसी स्थान पर बीता। मार्च 1644 में गुरु हरगोबिंद साहिब जी ज्योति विलीन हो गए।